Do you know correct allocation matter the most? Hi, my name is Vinay Mahajan. I am financial freedom strategist. आज हम ये देखेंगे जो हमारा ये पोर्टफोलियो हम बनाते हैं उसमें असेट एलोकेशन जो रहती है उस पर हमारा कंट्रोल होता है। और अगर आप ये देखेंगे पेशेंस रिक्वायर्ड है वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। वेल्थ क्रिएट ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो वेल्थ है वो ओवरनाइट नहीं बनता है, वेल्थ को बनने में टाइम लगता है, धीरे धीरे करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट होती है। और अगर हम देखेंगे जो हमारा असेट एलोकेशन रहता है ये एक इतना इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, ताकि हम अपने पोर्टफोलियो को इस तरह मैनेज करें जब हमें ज़रूरत पड़े हम उसमें से कुछ लिक्विडिटी को भी यूज़ कर पाएँ। जब हमें ज़रूरत पड़े हम ऐसा एसेट एलोकेशन का कम्बिनेशन बनाएं जब हमें लगे भी अभी हमें अपने एसेट्स को कहीं पे ओवरवेट हुए हैं तो हम उसको रीबैलेंस कर पाएँ। और अगर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो हमें मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ अपने एसेट्स को ऊपर नीचे रीबैलेंसिंग करना चाहिए, हमें उसका रिव्यू करना चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए। और हमें एनुअल बेसिस पे अपने फंड्स को भी देखना चाहिए, हमें अपनी सभी एसेट्स को देखना चाहिए भी वो क्या हमें आउटपुट परफॉर्म कर रहे हैं, हमें क्या आउटपुट दे रहे हैं, ताकि हम उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं रखना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एसेट एलोकेशन में। हमने डिफरेंट एसेट क्लास में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये देखा भी कोई एसेट क्लास हमारा ओवरवेट तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई एसेट क्लास में हमारा ज़्यादा एक्सपोजर तो नहीं है। तो अगर ज़्यादा एक्सपोजर है तो हम उसको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल फ्रेंड के साथ मिलें, आप अपना जो मोस्ट क्रिटिकल टास्क होता है एसेट एलोकेशन उसको डिज़ाइन करें अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर vinaymahajan.in। थैंक यू।